छोटे से गांव में रामू नाम का एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था, लेकिन वो बहुत ही ईमानदार और दिल के सच्चा था। क्यों रामू भैया बाजार से लकड़ी बेचकर चलाए? हाँ राजू भाई, सारा लकड़ी बिक गया। अगले ही दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है और रामू बारिश होने की वजह से लकड़ी काटने नहीं जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और रामू दाल चावल बनाने लगता है। थोड़े ही देर बाद दाल चावल बनकर तैयार हो जाता है और रामू खाना खाकर सोने चले जाता है। सुबह होते ही रामू अपने दरवाजे के पास आकर देखता है। हाय हाय रे, ये तो बारिश और भी तेज होने लगा। अगर ये बारिश नहीं रुका तो मैं लकड़ी काटने कैसे जाऊंगा? अगर मैं लकड़ी काटने नहीं गया तो मैं आज का राशन अपने लिए कहां से लाऊंगा? और बारिश ऐसे ही बहुत देर तक होते रहा। रामू के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा था। रामू बिना खाना खाए ही जाकर सो जाता है। रामू भूख के मारे रात भर अपने बिस्तर पर करवट फेरते रहा। सुबह होते ही रामू अपने कुल्हाड़ी उठाकर जंगल के और चल पड़ता है लकड़ियाँ काटने। अरे यहाँ तो एक भी सूखा हुआ पेड़ नहीं दिख रहा है। लगता है मुझे जंगल का और भी अंदर जाना होगा। और रामू जंगल के अंदर जाने लगता है। रामू रात को खाना नहीं खाया था तो उससे चलना नहीं बनता था। तभी उसे एक तालाब के पास सूखा हुआ पेड़ दिखता है। वो दौड़कर उसे सूखे पेड़ के पास जाता है। आखिरकार मुझे सूखा हुआ पेड़ मिल ही गया। आज थोड़ा ज्यादा लकड़ी काट लो तो घर में कुछ अच्छा खाना बन जाएगा। लेकिन उसके पास ही एक तालाब था। उसे क्या पता कि उसका कुल्हाड़ी उस तालाब में गिर जाएगा। तभी उसकी कुल्हाड़ी उस तालाब में गिर जाता है। ओ भगवान, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। ऐसा बोलकर रामू रोने लगता है और बोलता है, हाय हाय रे, अब मैं क्या करूं? ये कुल्हाड़ी ही तो मेरा रोजी रोटी था। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? तभी उस तालाब से एक तेज रोशनी निकलती है। उसमें से एक देवी निकलती है। वो कहती है, बेटे तुम क्यों रो रहे हो? माता, मेरा कुल्हाड़ी इस तालाब में गिर गया है। अब मैं क्या करूं? उस कुल्हाड़ी ही से तो मेरा घर में रोजी रोटी चलता था। तभी माता उस तालाब के अंदर जाने लगती है और एक चांदी के कुल्हाड़ी लेकर आती है। बेटा ये लो अपना कुल्हाड़ी। रामू कुल्हाड़ी देखता है और बोलता है, माता ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। माता फिर से पानी के अंदर चली जाती है और अगली बार एक सोने का कुल्हाड़ी लेकर आती है और रामू से बोलती है, बेटा क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है? नहीं माता, ये भी मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। और माता फिर से पानी के अंदर चली जाती है और अगली बार रामू का कुल्हाड़ी लेकर आती है। रामू बेटा क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है? रामू कुल्हाड़ी देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, माता यही मेरा कुल्हाड़ी है। माता रामू का कुल्हाड़ी दे देती है और रामू से बोलती, रामू बेटा मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर माता पानी के अंदर चली जाती है और माता सोने और चांदी का कुल्हाड़ी लेकर आती है और वो रामू को दे देती है। मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है और माता को प्रणाम करके अपने घर जाने लगता है। घर आने के बाद रामू अपने पड़ोसी राजू से सारा बात बताता है और अपने घर के अंदर चले जाता है। राजू के मन में लालच भर जाती है और वो सोचता है, क्यों ना मैं भी उस तालाब के पास जाऊं और अपना कुल्हाड़ी फेंक कर सोने का कुल्हाड़ी मांग लूं। ऐसा बोलकर राजू उस तालाब के पास जाने लगता है। थोड़े ही देर बाद राजू उस तालाब के पास पहुंच जाता है और अपना कुल्हाड़ी पानी में फेंक देता है और रोने लगता है। हाय हाय रे, अब मैं क्या करूं?
मेरा कुल्हाड़ी इस तालाब में गिर गया है। तभी उस तालाब से माता प्रकट होती है और राजू से बोलती है, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? राजू रोते हुए बोलता है, मेरा कुल्हाड़ी इस तालाब में गिर गया है। माता पानी के अंदर जाती है और राजू के कुल्हाड़ी लेकर आती है। बेटा ये लो अपना कुल्हाड़ी। ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। फिर माता पानी के अंदर चली जाती है। अगली बार चांदी का कुल्हाड़ी लेकर आती है और बोलती है, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है? नहीं माता, ये भी मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। फिर से माता पानी के अंदर चली जाती है और अगली बार एक सोने का कुल्हाड़ी लेकर आती है। क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है? माता यही मेरा कुल्हाड़ी है। माता समझ जाती है कि ये बहुत ही लालची इंसान है और बोलती है, हे मूर्ख प्राणी, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुमने लोहे का कुल्हाड़ी फेंक कर मुझसे सोने का कुल्हाड़ी मांग रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें कोई भी कुल्हाड़ी नहीं दूंगा। और माता क्रोधित होकर पानी के अंदर चली जाती है। राजू का उसकी गलती का एहसास होता है और बोलता है, ये मैंने लालच में आकर क्या कर दिया? अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? और राजू रोने लगता है। देखा दोस्तों, लालच कितनी बुरी बात है।